नमस्ते, वेलकम बैक टू देविसी एकेडमी। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव और ये है क्लास 12 फिजिक्स का स्टैटिक चार्जेज सीरीज का एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने देखा था थेल्स ऑफ मिलेटस को, जिन्होंने सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया था। आज हम सीखेंगे विलियम गिलबर्ट के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विलियम गिलबर्ट कौन थे? विलियम गिलबर्ट 16th सेंचुरी के एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि ये क्वीन एलिजाबेथ वन के डॉक्टर भी थे। मतलब ये कहें कि ये अपने समय के बहुत ही रेस्पेक्टेड और एजुकेटेड पर्सन थे। इनकी सबसे फेमस बुक है डी मैग्नेटे, जो 1600 में पब्लिश हुई थी। ये बुक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे पहली डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी वाली बुक थी, इसलिए इन्हें मॉडर्न इलेक्ट्रिकल साइंस का फाउंडर भी माना जाता है। विलियम गिलबर्ट की 3 मेजर डिस्कवरीज थी। अगर हम पहले डिस्कवरी की बात करें तो गिलबर्ट का पहला मेजर डिस्कवरी क्या था? थेल्स ने 2000 साल पहले ये बताया था कि जब भी हम एम्बर को किसी जानवर की खाल से रगड़ते हैं तो जो एम्बर है वो लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था, जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा। पर विलियम गिलबर्ट ने सिस्टमैटिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि बहुत सारी मटेरियल्स इलेक्ट्रीफाइड हो सकती हैं एम्बर की तरह। मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं एम्बर के अलावा, अगर हम उनको रब करते हैं तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ग्लास, सल्फर, वैक्स, सभी में ये प्रॉपर्टी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिकस वर्ड का यूज पहली बार किया था। जैसा कि हम जानते हैं, अपने पहले एपिसोड में हमने देखा था कि जो ट्री का रेजिन होता है, यानी पेड़ों से निकलने वाली गोंद, जिसको हम ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको बाद में गिलबर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एम्बर की तरह और भी ऐसी चीजें हैं जिसको हम रब करेंगे तो वो हल्की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो गिलबर्ट ने एक नया नाम सजेस्ट किया, इलेक्ट्रिकस। इलेक्ट्रिकस वर्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकस मतलब होता है एनीथिंग दैट बिहेव लाइक एम्बर। अगर ऐसा कोई भी चीज है जो एम्बर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिकस कह सकते हैं। जैसे ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं, जैसा यहाँ फोटो में आप देख सकते हो, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड पड़ा है, अगर हम इसे आपस में रब करते हैं तो ये ठीक उसी तरीके से जैसा कि एम्बर करता था, ये ग्लास रॉड छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकस का मतलब है बिहेव लाइक एम्बर। अगर ऐसा कोई भी चीज है जो एम्बर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी हम ये कहेंगे कि इसके पास भी इलेक्ट्रिकस प्रॉपर्टी है, मतलब एम्बर जैसी प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल पावर कह सकते हैं। अब हम आते हैं गिलबर्ट के दूसरे रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज की तरफ। अपने दूसरे डिस्कवरी में गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग चीजें हैं, इसके बारे में उन्होंने समझाया। इससे पहले लोग ये समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही चीज हैं। गिलबर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है बाय रबिंग। जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और मैग्नेटिज्म एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जो कि पहले लोड स्टोन यानी कि एक पत्थर में ऑलरेडी पाया जाता था। अगर वही हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। रब करेंगे, लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कुछ समय के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिज्म एक परमानेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, जैसे पेपर, फीदर्स। और अगर बात करें मैग्नेटिज्म की तो ये अट्रैक्ट करता है मटेरियल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन सबको। अब आते हैं हम गिलबर्ट के तीसरे डिस्कवरी पर। गिलबर्ट का तीसरा डिस्कवरी ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, इसको कैसे पता किया जाए। मान लीजिए आपके पास एक एम्बर है और एम्बर को आपने जानवर की खाल से रगड़ा है। इस समय उस एम्बर में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे? वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको कैसे पता करेंगे?
तो इसको पता करने के लिए उन्होंने सबसे पहला एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था वर्सोरियम। वर्सोरियम एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप अपने घर पे भी अपने हाथों से बना सकते हो और पता कर सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें क्या है कि आपको सिंपल एक निडल की जरूरत है, सिलाई वाली निडल की, और उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फॉयल ऊपर से लगा दो। अगर जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को इस फॉयल के पास में ले जाएंगे तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्लास रॉड जो है ये चार्ज है। जब हम इसे एल्युमिनियम फॉयल के पास ले जाते हैं तो ये तुरंत रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये चार्ज है या नहीं है। विलियम गिलबर्ट को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? उन्होंने पहली बार साइंटिफिक मेथड से इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी की, इलेक्ट्रिकस वर्ड दिया जिसे इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बना, मैग्नेटिज्म से अलग किया इलेक्ट्रिसिटी को। पहले के लोग ये समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही चीज होती थी, लेकिन गिलबर्ट ने इसे गलत साबित किया और ये बताया कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। और लास्ट में उन्होंने एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वर्सोरियम का इन्वेंट किया, जिससे हम ये पता कर सकते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। तो अब समझ आया विलियम गिलबर्ट को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं। उन्होंने पहली बार साइंटिफिक मेथड से इलेक्ट्रिसिटी स्टडी की, इलेक्ट्रिकस वर्ड दिया जो बाद में जाके इलेक्ट्रिसिटी बना। एपिसोड 3 में अगले साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने डाउट्स कमेंट में जरूर लिखो। थैंक यू।